जीवन यात्रा की दो घटना अलग अलग दिखती है, पर हैं एक ही। सिर्फ देखने का नजरिया अलग अलग है। जीव का कहीं शरीर छूट रहा होता है तो कहीं जन्म ले रहा होता है। जब हम इस शरीर को ही जीवन मान लेते हैं, भ्रम में रहते हैं। शरीर एक यंत्र मात्र है जो जीवन को प्रमाणित करता है। आत्मा तो अजर अमर है, 84 लाख योनियों में चक्र काटती रहती है अपने परम तत्व में वापस विलीन होने के लिए। अकाल मृत्यु कभी कभी इस यात्रा को बाधित करती है, पर प्रकृति उसका भी हल निकाल कल पुनः उस चक्र को आरंभ कर देती है। कर्म भोग ही इस चक्र में हमारी गति निर्धारित करते हैं। प्रकृति किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करती। एक विधान है जिसके अनुसार चक्र चलता रहता है, जो सबके लिए समान है। मनुष्य जीवन आपको यह अवसर देता है कि आप इस चक्र से बाहर निकल सकें। इसी कारण इसे अनमोल कहा जाता है। यहाँ आपको कर्म की स्वतंत्रता होती है और भोग भी तय होते हैं। भोग तय होना भी प्रकृति का ही अंग है। जब कभी आपके कर्म का फल उदय होता है, जीवन में पूर्ण गुरु का प्रवेश होता है। आपको वह मार्ग दिखा दिया जाता है जो आपको इस चक्र से बाहर निकालता है। इसमें पूर्ण गुरु की शक्ति काम करती है। आपको पुरुषार्थ खुद करना पड़ता है। सही दिशा निर्देश व आने वाली बाधाएं गुरु कृपा से पार हो जाती हैं। आज दरबार में 3 पूर्ण गुरुओं की उपस्थिति इसका प्रमाण है। 300 शिष्य परंपरा में समाधि की आस्था या अवस्था के पास है। ऐसा दुर्लभ संयोग सतयुग में भी नहीं हुआ होगा। ये इन पूर्ण गुरुओं की शक्ति का ही प्रताप है। इनके पीछे एक लंबी शिष्यों की पंक्ति इनका अनुसरण कर रही है। ये अद्भुत है। दरबार में भटके भक्तों को बुलाकर शिष्य रूप में तराश कर उनकी यात्रा को आगे बढ़ाना, ये प्रकृति के किसी महाप्रयोजन का ही अंग है। वह भी कलयुग में ऐसा होना प्रकृति का कोई बड़ा प्रयोजन ही दर्शाता है। इस दरबार के प्रकट होने से वह चक्र भी पुनः प्रारंभ हो गया है जो मनुष्य के जीवन के सबसे बड़े संकट समस्या का कारण था। हमारे पितृ जो हमारे शरीर में फंस गए थे, पुनः इस चक्र में आगे बढ़ गए हैं। अपने कर्म भोग के अनुसार द्वापर से यह चक्र रुक सा गया था। हम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसा दरबार हमें मिला। बाबा माँ जैसे पूर्ण गुरु की कृपा प्राप्त हुई। लौकिक जीवित पूर्ण गुरु करौली शंकर महादेव का दिशा निर्देश व उनकी छत्र छाया प्राप्त हुई। आप सभी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी को कोटि कोटि नमन है। प्रेम से बोलिए करौली शंकर महादेव की जय, गुरु मां कामाख्या की जय, श्री राधारमण गुरु जी भगवान की जय। हरिहर गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मथुरा प्रयाग और काशी है। श्री राधा रमण के चरणों में मथुरा प्रयाग और काशी है। संतोष गुरु तेरे सेवक हैं जो धाम करौली वासी हैं, वासी हैं। श्री राधा रमण के चरणों में मथुरा प्रयाग और काशी है।